आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी स्वादिष्ट और दमदार रेसिपी जिसे खाने के बाद हर कोई कहेगा वाह। आज हम बनाएंगे कटहल की बिरयानी। अगर आपने अभी तक इस तरह की बिरयानी नहीं बनाई है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। बहुत ही सिंपल है पर थोड़ा सा मेहनत लगेगा और मेहनत के बाद जब आप खाएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। तो हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल अमिता शंकर के चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ले लेने बासमती चावल, पुलाव वाले चावल जो भी आपके पास है। मैंने यहाँ पे 2 कप ले लिया है। कोई भी कप कटोरी से मेजरमेंट कर सकते हैं, अपने घर के मेंबर्स के हिसाब से भी ले सकते हैं। अब इनमें पानी डाल के 2 से 3 पानी से अच्छे से धो लेना है, जिनसे कि चावल में जो वाइट होते हैं, जो स्टार्च होते हैं, सारा निकल जाए। अब इनमें अच्छा साफ सुथरा पानी हमें डाल के आधे घंटे के लिए हमें इनको रेस्ट के लिए रख लेना है। अब चलिए इधर तैयारियां करते हैं। तो यहाँ पे लेने हैं कटहल बिरयानी तो कटहल ही लेने हैं। तो यहाँ क्या है, गुड़गांव में कटहल छील के मिलते हैं तो थोड़ा सा मेहनत कम पड़ जाता है। अगर आपके पास छील के नहीं मिलते हैं तो आप इनको चाकू में या फरसुल में, जो भी बोलते हैं, उनमें ऑयल सरसों का लगा के अच्छे से कट कर सकते हैं छील के। तो मैंने यहाँ पे कटा हुआ ही लिया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे इनमें बीज भी अच्छे हैं। इस तरह के ही कटहल आपको लेने हैं। अब इनको छोटे छोटे पीसेस में हमें कट कर लेने हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे बीज अच्छे मतलब बड़े बड़े हैं। तो इनमें थोड़ी सी एक पत्ती जैसा हार्ड हो जाता है, इनको आपको निकाल लेना पड़ेगा, नहीं तो जब आप खाएंगे तो आपके मुंह में बार बार फंसेगा तो खाने का स्वाद अच्छा नहीं लगेगा। तो इनको आपको निकाल लेना है। इसी तरह से सारे ही कटहल को हमें सफाई कर लेनी है, छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे और इनको एक अच्छा पानी से साफ सुथरे धो लेंगे। अब यहाँ पे कढ़ाई में मैंने पहले से पानी रख रखे, क्योंकि कटहल को हम स्टीम करेंगे सॉफ्ट होने के लिए। आप चाहे तो इनको कुकर में 1 से 2 विसल भी लगा सकते हैं, पर क्या है उससे पानी पानी हो जाता है, इसलिए मैं स्टीम करूंगी इनको। तो यहाँ पे एक कढ़ाई में मैंने पानी डाल दिया, थोड़ा सा नींबू डालिए ताकि काली ना पड़े। इधर हम स्टीम होने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पे आधा कप दूध लेंगे, नॉर्मल रूम टेम्परेचर या फ्रिज कोई भी। इनमें थोड़ा सा केसर के धागे डाल देंगे और इनको घुलने के लिए रख देंगे, जो कि बिरयानी में हमें काम आएगी। तो इनको अभी साइड में रख लेते हैं। अब यहाँ पे लेने हैं हमें दही। यहाँ पे मैं ताज़े दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो दही ले लेंगे 1 कटोरी, घर की जो मीडियम साइज की कटोरी होती है उनसे ले लेंगे ताज़ी वाली दही। अब इनमें कुछ मसाले हम डाल लेंगे, जैसे कि हल्दी का पाउडर आधा चम्मच, 1 चम्मच से 2 चम्मच धनिया पाउडर, पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे मसाले डाल लेने हैं 1 चम्मच जीरा पाउडर या भुना जीरा पाउडर लीजिएगा, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, तीखे के हिसाब से लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। सारी चीज़ों को यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा दही तैयार है। आप चाहे तो मसाले डाल के विस्क कर लीजिए या विस्क करके मसाले डालिए, दोनों ही तरीके में एक ही जैसा तैयार होने वाला है। तो ये हमारा दही तैयार हो गया बिरयानी के लिए। इनको रखते हैं अभी साइड में। अब चेक करते हैं कटहल हमारे। तो कटहल यहाँ पे ज़्यादा पूरी तरह से गलाना नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे कटहल हमारे हाथों से छूने से अच्छे से यहाँ पे सॉफ्ट हो गए हैं। अब इनको हम निकाल लेते हैं और इनको साइड में रखेंगे, क्योंकि अभी कटहल का हमें तैयारी मतलब करना है, तभी तो आगे का काम तैयार होगा। तो एक बड़ा सा बाउल भगोना ले लेंगे, इनमें हम कटहल को डाल लेंगे जो हमने अभी स्टीम किया, भाप से इनको पकाया है। अब इनमें कुछ मसाले हमें डालने हैं। तो जो हल्दी पाउडर डालेंगे आधा चम्मच, 2 से 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल लीजिए, 1 चम्मच जीरा पाउडर या भुना जीरा पाउडर जो भी आपके पास है, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, तीखे के हिसाब से लाल मिर्च का पाउडर डाल लीजिए। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच डाला है। 2 से 3 या 4 चम्मच बेसन डाल लीजिए, इनसे इनका स्वाद बहुत ही अच्छे आने वाले हैं। 1.5 चम्मच आमचूर डालेंगे, मैंने बाद में डाली हूँ क्योंकि मैं भूल गई थी। अब यहाँ पे हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, 1 से 1.5 चम्मच गरम मसाला डालेंगे और सरसों का तेल डालिए। सारी चीज़ों को यहाँ पे मिक्स करना है। इसमें आमचूर अगर हो आपके पास तो ज़रूर डालिएगा, उनसे फ्लेवर बहुत ही अच्छे आएंगे। हाथों से, हल्के हाथों से आपको यहाँ पे मिक्स करना है। ज़्यादा यहाँ पे हाथों को मतलब मिक्स करेंगे तो सारा ही कटहल हमारा टूट के मैश हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा टॉस करके हम इनको मिक्स करेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे इसी तरह से मैंने इनको टॉस किया है, क्योंकि हाथों से ज़्यादा रगड़ने के बाद क्या है ये मैश हो रहे थे। मैंने
इनको टोस्ट कर लिया है। ये देखिए मसाले तैयार है लग के। अब इनको ढक के हम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख लेंगे। अब इधर तैयारियां कर लेते हैं, जिनमें कुछ खड़े मसाले लेंगे हम। काली मिर्च 8 से 10, 2 हरी इलायची, 2 लौंग, फूल चक्री, बड़ी इलायची 1 लेंगे, थोड़ा सा जावित्री, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा, 1 तेज पत्ता। इधर हम एक बड़े से भगोने में हम पानी डाल लेंगे। जितना चावल लेंगे उनका डबल यहाँ पे पानी ले लेना है। थोड़ा ज्यादा भी रहे तो कोई बात नहीं। इनमें हम खड़े मसाले डाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें चावल को पका लेना है पहले। अब जो चावल को हमने धो के रखा था, तेज पत्ता भी डालना है। तो जो भी आपके पास है वो डालिएगा, जो नहीं है अदरवाइज उनको हटा भी सकते हैं, उनके बगैर भी बन जाएगी। चावल डाल लेंगे, हल्का सा इनमें नमक डालेंगे जिससे चावल में टेस्ट आ जाए। और यहाँ पे हमें 2 चम्मच घी डालेंगे, जिससे हमारे चावल एक दूसरे में चिपकेंगे नहीं, खिले खिले बनेंगे। और 2 हरी मिर्च को लच्छे में कट करके इनमें मैंने डाल लिया है। एक बार अच्छे से चला लेंगे इनको, और मीडियम फ्लेम में हमें चावल को कुक करना है। चावल को कभी ओवर कुक नहीं कीजिएगा, नहीं तो सारे चावल एक दूसरे में चिपक जाएंगे। तो यहाँ पे चावल को आपको 80% तक ही कुक करना है। अगर पूरी तरह से 100% कुक कर देंगे तो क्या है, ये सारे चावल एक दूसरे में चिपक जाएंगे और सारे ही हमारे बिरयानी पुलाव खराब हो जाएंगे। तो 80% तक चावल को आपको कुक कर लेना है। जब चावल यहाँ पे कुक हो जाए, हाथों से चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम मांड को अलग कर लेंगे और चावल को अलग कर लेंगे किसी भी छन्नी में डाल के। आप लोग क्या बोलते हैं, मांड बोलते हैं या क्या बोलते हैं, हमें पता नहीं। हमारे यहाँ तो इस तरह से चावल से जब पानी निकालते हैं तो इनको मांड बोला जाता है। अब ये तैयार है, इनको साइड में रख लेते हैं। अब चलिए तैयारियां करते हैं बिरयानी बनाने की। तो यहाँ पे देख सकते हैं कटहल हमारा सेट हो चुका है। मैरिनेशन एकदम ही सेट हो चुका है। अब एक कढ़ाई यहाँ पे गरम करेंगे या फ्राई पैन को गरम कर लीजिए। इनमें डालेंगे थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में सरसों का तेल। आप जो भी तेल खाना पसंद करते हैं वो तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सरसों तेल का इस्तेमाल किया है। अब कटहल को इनमें डाल लेंगे। तो कटहल बनाने में क्या है, थोड़ी सी तेल की क्वांटिटी ज्यादा ही लगती है, और इस वाले में तो थोड़ा सा और ज्यादा। तो यहाँ पे कटहल को मैंने 2 बैचेस में यहाँ पे फ्राई बोल सकते हैं, या सेलो फ्राई या भुनना, जिस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा क्वांटिटी में, मतलब तेल की क्वांटिटी में मैंने कटहल को डाला है। जब एक साइड से हल्का क्रंच हो जाए तो इनको पलट लेंगे। दूसरे साइड से भी सेम इसी तरीके से हमें सेक लेना है, भून लेना है। अब एक बैच को हमें निकाल लेना है, और फिर दूसरे बार भी हमें ऑयल डाल के सेम इसी तरीके से सारे ही कटहल को हमें भून लेना है, फ्राई कर लेना है, सेलो फ्राई जो भी बोल सकते हैं आप। पर थोड़ी सी ज्यादा क्वांटिटी में, मैंने तेल में इनको आपको इस तरह से फ्राई कर लेना पड़ेगा या भून लेना पड़ेगा, जिससे कि बहुत ही अच्छे टेस्ट आ जाएंगे। आप चाहे तो इस कटहल को इस तरह भी खा सकते हैं, जो कि एकदम ही बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे आपको खाने में। चलिए अब आगे की तैयारियां करते हैं, खाने की बातें तो होती रहेगी। सेम कढ़ाई में मैं यहाँ पे थोड़ा सा सरसों तेल और डाल रही हूँ, 2 से 3 चम्मच के करीब। आप चाहे तो इस स्टेज पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बिरयानी पुलाव में घी का स्वाद बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब कुछ खड़े मसाले इनमें डालेंगे, तेज पत्ता, लौंग, हरी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, जो आपके पास हो डालिएगा। आधा चम्मच खड़ा जीरा जो है डालिएगा, जो नहीं है उनको हटा सकते हैं। 1.5 इंच यहाँ पे अदरक को कद्दूकस करके डालेंगे। अब यहाँ पे कलर के लिए हल्दी डाल लीजिए, टमाटर डालेंगे, हल्का स्वाद के अनुसार नमक डाल लीजिए, चावल जितना है उनके अनुसार। अब टमाटर को यहाँ पे सॉफ्ट होने तक हमें भून लेना है। अब बेसिक मसाले इनमें हम डाल लेंगे। धनिया पाउडर 2 चम्मच, 1 चम्मच जितना भी आप मसालेदार खाना पसंद करते हैं, 1 चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। अब सारे मसाले डल जाने के बाद हमें मसाले को यहाँ पे भून लेना है अच्छे से, टमाटर को, जब तक कि टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। जब अच्छे से टमाटर सॉफ्ट हो जाए तो दही वाले मसाले इनमें हमें डाल लेना है, और लगातार चलाते हुए हमें यहाँ पे भूनना है, क्योंकि अगर हम नहीं चलाएंगे तो दही फट सकती है। इसलिए लगातार हमें यहाँ पे दही को चलाना है जब तक कि अच्छे से उबाल ना आ जाए। अब मसाले को हमें भूनना है थोड़ी देर के लिए, जिनसे कि मसाले से तेल निकलने लगे, इतना हमें मसाले को भून लेना है। तो लगातार मीडियम फ्लेम में हम मसाले को भूनेंगे। जब मसाले ऑयल छोड़ने लगे
अच्छे से भून जाए तो इनमें हम डाल देंगे गरम मसाला 1 से 1.5 चम्मच के करीब, और आधा चम्मच यहाँ पर डालेंगे बिरयानी का मसाला। ये मसाला अगर हो तो डालिएगा, नहीं तो सिर्फ गरम मसाला से भी बनके तैयार हो जाएंगे। अब मसाले डालने के बाद हम इनमें कटहल जो हमारा फ्राई किया हुआ है ये डाल लेंगे। अब इनको थोड़ी देर के लिए हमें मसाले के साथ भून लेना है। जब अच्छे से भून जाए तो आप चाहे तो थोड़ा सा पानी डाल के यहाँ पे ग्रेवी जैसा लटी पटी सा बना सकते हैं, पर मैंने इनको सिंपल इसी तरह से ही रखा है, सूखा सूखा ही, क्योंकि सूखा सूखा ज़्यादा ही टेस्ट लगता है मेरे कहने बनाने के अनुसार। अब ये तैयार है हमारे कटहल जो कि बिरयानी बनाने के लिए। तो चलिए अब दम लगाते हैं। तो दम लगाने के लिए कोई भी भारी तले की कढ़ाई, हांडी जो भी आपके पास है वो ले लीजिए। इनमें हम 2 चम्मच घी डालेंगे। इस स्टेज पे घी का ही इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि घी से ही अच्छी खुशबू आएगी। चारों साइड पहले अच्छे से कढ़ाई में हम लगा लेंगे, पतीला जो भी आप ले रहे हैं। अब सबसे पहले हम बना हुआ जो कटहल है ये हम डाल लेंगे सबसे नीचे में, अच्छे से फैलाते हुए। जब कटहल को एक लेयर हम डाल देंगे, फिर हम इनके ऊपर डालेंगे चावल जो पका हुआ है। देख सकते हैं एकदम खिला खिला अलग अलग चावल होना चाहिए, ओवर कुक नहीं होना चाहिए। अब इनके ऊपर केसर वाला दूध हम डालेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे डाल लेंगे बिरयानी मसाला को स्प्रिंकल कर लेंगे। अब इनमें डालेंगे हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना भी डाल लेंगे बारीक चॉप करके। मिर्ची आप जितना पसंद करते हैं उतना ही डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा, क्योंकि मेरे यहाँ ज़्यादा ही थोड़ा सा तीखा मैं बनाती हूँ, तो ढेर सारे मैंने यहाँ पे मिर्ची का इस्तेमाल किया है। और छोटी चम्मच से 2 चम्मच घी डालेंगे इनके ऊपर से फैलाते हुए। अब इस फिर दोबारे यहाँ पे हम फिर से कटहल की सब्जी जो बनाई है उनको एक लेयर लगाएंगे, और सेम प्रोसेस को हम दोबारा दोहराएंगे। चावल के ऊपर सारी चीज़ें डालेंगे। इसी तरह से आप जितनी क्वांटिटी में बना रहे हैं उनके अनुसार आप जितनी लेयर बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। अब इनके ऊपर भी चावल डाल लेना है, सेम ही सारी चीज़ें फिर से हम डाल लेंगे। अब मैं यहाँ पे दोबारा इन पे कटहल डाल रही हूँ, क्योंकि मैं अक्सर तो क्या है चावल ऊपर रखते हैं, पर मैं कटहल रख रही हूँ, क्योंकि कुछ चावल जो ऊपर वाले होते हैं उनमें फ्लेवर नहीं आ पाता है, इसलिए मैंने सबसे ऊपर यहाँ पे चावल रखा है, कटहल रखा है, जिससे कि फ्लेवर अच्छे से आए। एक बड़ा चमचा मैं यहाँ पे जो चावल वाला मांड है उनका भी इस्तेमाल कर रही हूँ, जिनसे कि तले में लगे ना। अगर आपकी सब्ज़ी ग्रेवी वाली है तो आप उनका इस्तेमाल नहीं करें, सिर्फ ग्रेवी में जो पानी है उनसे दम लग जाएगी। मेरी सब्ज़ी यहाँ पे सूखी हुई है, इसलिए मैंने एक बड़ा चमचा यहाँ पे जो चावल का मांड निकला था वो रखी थी, वो मैंने इनमें इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पे सारी चीज़ें दोबारा हाफ कप जो दूध था वो सारा ही मैंने इनमें डाल दिया है। घी भी डाल लेंगे, ऊपर से दोबारा हम इनमें कटहल डाल देंगे। अब इनको अच्छे से कवर करेंगे, और ऊपर से ढेर सारा पुदीना के पत्ते मैंने डाले हैं। तो मैंने यहाँ पे ऊपर सब्जी की लेयर रखी है। देखने के लुक से मतलब नहीं है, मैं क्या ऊपर के जो चावल होते हैं उनमें फ्लेवर नहीं आ पाता है, इसलिए मैंने सबसे ऊपर सब्जियों को डाली है, जो किसी की सभी चावल में फ्लेवर अच्छे से आ पाए। अब ऊपर से भी थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना लगा दीजिए। अब कवर करके लो फ्लेम में कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए हमें इनको दम लगाना है, क्योंकि मोटी फ्लेम रहेगी तो अच्छे से ये अच्छे से दम में लगेगी। धीरे धीरे इनमें कोई भी पानी हमें अब नहीं डालना है। 15 से 20 मिनट तक इसी तरह से लो फ्लेम में हमें छोड़ देना है। 15 से 20 मिनट हो गए हैं, चलिए चेक करते हैं। एकदम बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है हमारी कटहल बिरयानी की। देख सकते हैं बनके तैयार हो गई है। तो साइड में चेक कर लीजिए किनारे से कि बचा कुचा पानी थोड़ा सा दूध भी जो भी हमने डाला था वो रह तो नहीं रही। अगर अच्छे से ख़त्म हो गई है तो ये हमारी बिरयानी बनके तैयार है। तो थोड़ी देर के लिए इनको इस तरह से छोड़ दीजिएगा, क्योंकि गरम गरम में अगर हम इनको निकालेंगे ना तो थोड़ा सा मैश होने का डर रहता है, इसलिए थोड़ा देर के लिए इनको छोड़ दीजिएगा। जब भी बिरयानी को आप परोसें पुलाव को, तो साइड से बड़ा
झारा से मतलब पलटा से जो भी है उनसे निकालेगा तो कोई भी चावल टूटेंगे नहीं, एकदम खिले खिले निकलेंगे। देख सकते हैं साइड में डालना है और इस तरह से प्लेट में आपको निकाल लेना है, जितनी बार निकालना है उसी तरह से। तो ये तैयार है हमारी कटहल बिरयानी, जो कि मैंने बूंदी के रायता के साथ बनाई है, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं खाने में। अगर आप एक बार बना लेते हैं तो फिर तो क्या कहना, आप हर बार बनाना चाहेंगे। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों रिलेटिव के साथ या जो बना के आपको दे उनके साथ। तो कैसी लगी दोस्तों, एक छोटा सा लाइक, एक छोटा सा कमेंट शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का घंटा प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। फेसबुक से देख रहे थे हमारे पेज को फॉलो कीजिए। बाय बाय।